सबसे पहले समझते हैं कि राजनीतिक प्रणाली क्या है. व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पॉलिटिकल पार्टी कि व्हाट इज सिस्टम. इन द सेम वे सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. जैसा कि मैंने राजनीतिक पार्टी या पार्टी सिस्टम में मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया था, तो वो सिस्टम और ये सिस्टम कोई अलग चीज नहीं है. तो उसी तरह मैं फिर से आपको यहाँ पे सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा. तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट है, मतलब तत्वों का समूह है. जो तत्व आपस में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया या पारस्परिक क्रिया करती है. मीन्स I mean to say that this element mutually interact with each other, and that can be regarded as a system. Means what? कि जब बहुत सारे तत्व समूह में आके एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं तो उसे व्यवस्था माना जा सकता है, उसे सिस्टम माना जा सकता है. जैसे कि आप कह सकते हैं आकाशगंगा, जो गैलेक्सी बोला जाता है, फुटबॉल टीम, पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी क्या सिस्टम है जहां एक से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. फुटबॉल टीम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक सिस्टम की तरह काम करते हैं. उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और सिस्टम की तरह काम करते हैं. तो अब समझ गए कि सिस्टम क्या है, एक तत्वों का समूह है जो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं. तो उसी प्रकार जब व्हेन वी से पॉलिटिकल सिस्टम, इट मीन्स व्हाट, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ए कंसर्न सोसाइटी. जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी संबंधित समाज के राजनीतिक जीवन से है. तो इस प्रकार मैंने आपको राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा के अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम को हिंदी में आप राजनीतिक व्यवस्था भी बोल सकते हैं प्रणाली की जगह. अब हम बात करेंगे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन के जनरल सिस्टम थ्योरी की. मीन्स जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सामान्य व्यवस्था सिद्धांत. तो अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं डेविड ईस्टन, उन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी दिया और उन्होंने अपनी थ्योरी को जिस वर्क में दिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित 3 रचनाएं हैं. There are 3 works in which you can see the concept, or better to say the description of the political system, and these 3 works are as follows. The first work is Political System, an inquiry into the state of political science, which was published in 1953, and the second important work was An Approach to the Analysis of Political System, which was published in 1957, and the third and the very important Framework for the Political Analysis, which was published in 1965. तो जो डेविड ईस्टन का जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है उससे जुड़ी जो 3 ग्रंथ है, 3 रचनाएं हैं, आपने देख लिया, पॉलिटिकल सिस्टम, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और जो 2 अन्य आप देख सकते हैं. तो इन तीनों रचनाओं में उनका जो राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक प्रणाली से संबंधित जो विचार है इन तीनों रचनाओं में देखी जा सकती है. अब मैं आपको ईस्टन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ईस्टन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत जो है उसको समझाने के लिए मैं एक मॉडल का इस्तेमाल करूंगा. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक बीच में सबसे बड़ा जो बॉक्स है वो पॉलिटिकल सिस्टम का है, मीन्स राजनीतिक व्यवस्था का है. फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं इनपुट, मीन्स इनपुट के अंतर्गत डिमांड्स हैं, इसको मांग, और सपोर्ट यानी समर्थन, और आउटपुट में आप देख रहे होंगे डिसीजंस और पॉलिसीज, और इन्वायरमेंट देख रहे होंगे. इन्वायरमेंट को आप सोशल प्रोसेस समझिए, इन्वायरमेंट को आप सोशल मतलब सामाजिक प्रक्रिया भी बोलिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके चारों ओर क्या है, पर्यावरण है.
या परिवेश या सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, मांग की जाती है और समर्थन भी किया जाता है, और फिर पॉलिटिकल सिस्टम उस मांग को कंसीडर करती है, और अगर कंसीडर कर नहीं भी कर सकते, अगर कंसीडर करती है तो उस आफ्टर कंसिडरेशन उसको विचार करने के बाद एक डिसीजन पे आती है, एक नीति बनाती है जो आउटपुट के रूप में दिखता है, और फिर आउटपुट के हिसाब से फिर उसका फीडबैक जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम जो गोल सेट किया है, जो उद्देश्य सेट किया है, उस उद्देश्य से हम कितना दूर हैं, ये फीडबैक से पता चलता है, पुनर्निवेश से पता चलता है। अगर हम गोल से पीछे हैं तो इसकी जानकारी फीडबैक से पता चल जाएगा। तो इस प्रकार जो हम देख सकते हैं कि डेविड स्टन ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने के लिए 3 रचनाएं लिखी, जिसमें एक जो रचना है वो रचना है क्या कि एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि पब्लिश हुआ 1957 में। इसमें उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया है। अगर डेविड स्टन के वर्ड में देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम किसी सोसाइटी के अंदर उन इंटरेक्शन की प्रोसेस है, उन इंटरेक्शन का सिस्टम को कहते हैं जिसके द्वारा मतलब आधिकारिक तरीके से वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का सही तरीके से आधिकारिक रूप से बंटवारा किया जा सकता है। Means I mean to say is what, according to David Stern, political system is a system inside a society where there is an interaction inside the system and through which the authoritative allocation of goods and services can be done. So you have seen, आपने देखा कि डेविड स्टन ने अपने इस बुक के माध्यम से ए अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने अपने राजनीतिक व्यवस्था को समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं कि उनके हिसाब से बहुत सारे मांगे हैं जो पर्यावरण से उठते हैं, और उन मांगों को पॉलिटिकल सिस्टम कंसीडर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और उसके हिसाब से वो निर्णय पे और नीतियां निर्माण करती है, जो कि एक तरह का आउटपुट है। और फिर आउटपुट जो बना है, जो रिजल्ट दिया है पॉलिटिकल सिस्टम ने, वो कितने गोल अचीव करने में, मांग के हिसाब से वो कितना अपने लक्ष्य को पूरा करने में है, ये फीडबैक से पता चलता है। अब बारी बारी से, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस मॉडल के सहारे उन्होंने मांग, सपोर्ट और निर्णय और नीतियां, मतलब डिसीजन पॉलिसीज को समझाने का प्रयास किया है। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, जिसको आप मॉडल या हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं रेखा चित्र या प्रतिरूप, सबसे अच्छा सब प्रतिरूप, मॉडल का हिंदी प्रतिरूप होता है। तो ये जो प्रतिरूप है, डेविड स्टन ने अपने जो वर्क है, रचना है, वो वर्क है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, मीन्स ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, जो 1965 में पब्लिश किए थे उन्होंने, जो पब्लिश हुआ था, उसी में इस मॉडल को उन्होंने ड्रॉ किया है। अब आगे बढ़ते हैं, जिससे हम बारी बारी से कौन कौन सी मांगे हैं और क्या क्या समर्थन है, और उसके हिसाब से क्या क्या डिसीजन या पॉलिसी बनती हैं, उसके बारे में, इनपुट आउटपुट और अन्य चीज़ों के बारे में बारीकी से समझेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर दोज डिमांड्स एंड सपोर्ट्स, एंड थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम व्हाट आर दोज डिसीजंस एंड पॉलिसीज मेड as an output, and further how the goal can be achieved and how the goal is away, means how the decisions are away from achieving the desired goal can be set by the feedback. So now I am going to explain the inputs, demand and support, means under inputs, demands and supports come. अब मैं आपको आगत, जिसके अंतर्गत मांगे और समर्थन आता है, अगर इसके हिसाब से देखें तो कुल 4 प्रकार की मांगे हैं,
जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक भागीदारी, संचार और सूचना। Now you can see there are 4 types of demands like the distribution of goods and services, regulation of behavior, political participation, communication and information. So I'm going to explain very briefly each point. तो जो प्रथम मांग है वो क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। इसमें पर्यावरण, जिसको इन्वायरमेंट या परिवेश भी बोल सकते हैं या सोसाइटी भी बोल सकते हैं। तो सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम से मांग करता है सेवाओं का। जैसे अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर शिक्षा की सेवा हो, एजुकेशन फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी, तो इन मांगों को सोसाइटी, वहाँ के लोग अपने राजनीतिक व्यवस्था से, पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड करते हैं, मांग रखते हैं। मीन्स आई मीन टू से इज व्हाट that the people of the society demands like the education facility, medical facility, law, so that they can get better education and medical facility. So in this way they used to demand all these things from the political system. So this is the first demand. Now I will move to the second demand, that is what regulation of behavior means, व्यवहार का विनिमय। व्यवहार के विनिमय के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी, बाजार पे नियंत्रण, मैरिटल लॉज एंड मेनी मोर थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि व्यवहार के विनिमय के अंतर्गत, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा, बाजार पर नियंत्रण, वैवाहिक कानून इत्यादि मांगे रखी जाती है। अगर अब अगले मांग की बात करें तो वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसके अंतर्गत वोट देने और सरकारी पद प्राप्त करने के अधिकार, सरकारी विभागों मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स के पास पेटिशन भेजने के अधिकार इत्यादि मांगे रखी जाती है। और अंतिम और जो चौथी मांग है वो है संचार एवं सूचना, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो मांग रखी जाती है वो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड मांग रखी जाती है, विदेशी आक्रमण की धमकियों के समय तथा फॉर्मल अपॉर्चुनिटी या औपचारिक अवसरों पर सरकार के एक्शन और प्रदर्शन की मांग रखी जाती है। तो इस प्रकार मैंने 4 मांगे के बारे में बात किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम से उस पॉलिटिकल सिस्टम के समक्ष मांग रखी जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, समर्थन, क्या क्या समर्थन है। आप मांग रख रहे हैं तो सरकार को समर्थन भी देना पड़ेगा, नहीं तो जो भी कानून बनेगा उसका कोई मतलब नहीं बिना समर्थन के। तो अब हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार डिमांड 4 प्रकार के होते थे, देयर आर 4 डिमांड्स, इन द सेम वे देयर आर ऑल्सो 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट। समर्थन भी 4 प्रकार के हैं। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं मटेरियल सपोर्ट, सामग्री द्वारा समर्थन। अगर मटेरियल सपोर्ट की बात करें तो जो सरकार को लोगों के द्वारा टैक्स दे के मटेरियल सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि सरकार चल सके और लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी बना सके। तो इस प्रकार जो फर्स्ट समर्थन था मटेरियल सपोर्ट था। अगले सपोर्ट और समर्थन की बात करें तो पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, भागीदारी का समर्थन। तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था ऐसे नहीं चलेगी, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन का कुछ भी संभव नहीं। जैसे आप अगर वोट नहीं देंगे तो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हो पाएगा, राजनीतिक प्रक्रिया चल नहीं पाएगी। तो इस प्रकार वोट देना, टू कास्ट वोट, or many more things like political discussion, political discourse you have seen. So without political discourse, without public voting, the political process cannot be completed, so political system cannot sustain. तो भागीदारी का जो समर्थन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वोट देकर हो या राजनीतिक मुद्दों को उठा के या उस पर चर्चा करके। अब अगला जो समर्थन है वो है ओबेइंग द रूल, नियम का पालन करना। अगर कोई सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम डिसीजन पे आके कोई नियम बनाती है, कोई रूल बनाती है, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे चलेगा। मीन्स बिना समर्थन के कोई भी नियम नहीं टिक सकता है। और अगली जो समर्थन है
जो मांग के अंतर्गत जो आती है वो है सरकार से संबंधित जानकारी पर ध्यान रखने की प्रवृत्ति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कल ही परसों 15 अगस्त था, तो नेशनल फ्लैग था, तो एक तरह का पब्लिक सिंबल है, एक सार्वजनिक चिन्ह है किसी पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया अगर पॉलिटिकल सिस्टम है तो उसका एक सिंबल है नेशनल फ्लैग, तो उसका सम्मान करना, पब्लिक अथॉरिटी जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनका सम्मान करना, और मुख्यमंत्री और जो भी इस तरह के पब्लिक अथॉरिटी हैं, तो उनका सम्मान करना, ये जो चौथा समर्थन है। अगर नहीं करेंगे तो उनका जो लेजिटिमेसी, उनकी जो वैधता है, खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं आउटपुट की तरफ। जैसे कि अभी आपने देखा कि इनपुट के अंतर्गत, आगत के अंतर्गत मांग, डिमांड्स, और समर्थन यानी सपोर्ट, दोनों मीन्स समर्थन यानी सपोर्ट एंड डिमांड आर ऑफ 4 टाइप्स। ये दोनों 4 प्रकार के थे। उसी प्रकार निर्गत यानी आउटपुट भी 4 प्रकार के हैं। एक्सट्रैक्शन, दोहन, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, प्रेस्टीज एक्सेट्रा, वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों तथा प्रतिष्ठा का वितरण। और जो चौथा है वो है सिंबॉलिक आउटपुट्स, प्रतीकात्मक निर्गत। तो पहला जो है एक्सट्रैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समर्थन के अंतर्गत पब्लिक को क्या है, मटेरियल सपोर्ट देना पड़ता है, मीन्स टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स आप देंगे, लेकिन सरकार का काम क्या, टैक्स दोहन करना, टैक्स लेना, एक्सट्रैक्ट करना। आप जानते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, तो वही है ये क्या, एक्सट्रैक्शन इज नथिंग बट कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द पब्लिक। मीन्स दोहन का तात्पर्य है कि जनता से कर को कलेक्ट करना, प्राप्त करना। और अगला जो है व्यवहार का विनिमय, मीन्स हाउ टू रेगुलेट द बिहेवियर, मीन्स व्यवहार का विनियमन न किया जाएगा तो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आउटपुट है, ये आउटपुट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगला, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने एक रचना में बताते हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम का मेन रोल क्या है, ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपॉर्चुनिटी, प्रेस्टीज। मीन्स सरकार को ऑलरेडी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समर्थन प्राप्त है कि आप समाज में वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, प्रतिष्ठाओं का आधिकारिक आवंटन करें। और जो चौथा है दैट इज व्हाट, द सिंबॉलिक आउटपुट्स, प्रतीकात्मक निर्गत। तो जो चौथे निर्गत के अंतर्गत जो फोर्थ एलिमेंट अंडर द आउटपुट्स इज सिंबॉलिक आउटपुट। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत पॉलिटिकल सिंबल्स का प्रदर्शन बोल सकते हैं, मीन्स राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन। और एक चीज और है, वो है सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों का प्रकाशन, मीन्स पब्लिक पॉलिसी जो है उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या पर्पस है, क्या गोल है, उनका पब्लिकेशन। तो इस प्रकार मैंने निर्गत, जो 4 निर्गत के अंतर्गत जो 4 मुख्य तत्व थे, मुख्य एलिमेंट थे, उनकी चर्चा मैंने कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे फीडबैक की तरफ। As you can see the feedback, what is the role of feedback? The main role of feedback is what, to indicate the political system that how much you are far from getting or gaining the goal of the political system. कहने का तात्पर्य है कि पुनर्निवेश के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को ये पता चलता है कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति से कितने दूर हैं। अगर जनता की कोई मांग है, कोई डिमांड है, तो उस डिमांड को पूरा करने में आउटपुट के रूप में, जो डिमांड एक इनपुट के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है, उसके कंसिडरेशन के बाद, उसके विचार करने के बाद एक नियम या डिसीजन आता है। उस डिसीजन से सही में जनता की मांग, पब्लिक का मांग पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर वो मांग को उद्देश्य के रूप में देखा तो उस उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है कि अगर नहीं किया जा रहा है तो फिर से उस मांग को पूरा करने के लिए निवेश किया जाता है, फिर से इनपुट दिया जाता है, फिर से आगत दिया जाता है। और ये सब हो पाता है किसके द्वारा, तो पुनर्निवेश फीडबैक के द्वारा, इसी से पता चलता है। तो इस प्रकार मैंने डेविड स्टन के द्वारा जो
राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी पूरी चर्चा की कर दी है, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के सामने सोसाइटी या पर्यावरण से चार मांग रखी जाती है, और वो मांग के चार इनपुट आती है, आगत आती है। उसके अंतर्गत दो एलिमेंट आते हैं, डिमांड, और जिसको आप मांग बोल सकते हैं, और उसके अलावा डिमांड के अलावा जो दूसरा पहलू है समर्थन है, और उसके हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम अपना डिसीजन, निर्णय या एंड पॉलिसी यानी नीतियां बना के पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में एग्जिस्ट करती है। अब इसकी अगर इवैल्यूएशन, क्रिटिकल अप्रेजल की बात की जाए, समालोचना की बात की जाए, तो ये जो थ्योरी है, जो सिस्टम थ्योरी जो दी है, इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। उदाहरण के लिए ये पॉलिटिकल पावर जैसी कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर को एनालाइज करने में असमर्थ रही है। और साथ साथ एक और बोल सकते हैं कि जो कलेक्टिव पॉलिटिकल बिहेवियर है, जैसे कि वोटिंग बिहेवियर के अध्ययन के लिए यह सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। मीन्स आई कैन से दैट दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द political power, means this theory is unable to explain and analyze the political power and collective political behavior like the voting behavior. But I know there are some limitations of this theory. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस थ्योरी की कुछ सीमाएं हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इस आलोचना के बावजूद भी इसने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, सैद्धांतिक ढांचा में पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में बहुत हेल्प किया है। सो इस प्रकार इस थ्योरी की जो महत्व है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी गिवन बाय डेविड ईस्टन। ओके, सो इस प्रकार मैंने पॉलिटिकल सिस्टम जो डेविड ईस्टन के द्वारा दिया था उसको एक्सप्लेन कर दिया।